दोस्तों एक स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं। अगर आपको पढ़ाई की पार्ट चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा मैंने दिया है। बट ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं कि इस लेसन को कैसे हमें लर्न करना है, कैसे हम फास्ट इस लेसन को, सर इसके एग्जाम्पल हमें याद नहीं होते, सर इसके एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में चले जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए मैं ये लेसन आपके सामने लेकर आया हूं। स्पेशली आपको पता है कि 15 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम है। अब 15 दिन के अंदर जिन लोगों का कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है या जिन लोगों का बहुत कुछ पढ़ के हुआ है पर वो भूलते जा रहे हैं, तो स्पेशल वीडियो उनके लिए ये है। ना कि मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सुपर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको कौन से आंसर को कैसे याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज, जैसे आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत ही प्यार दिखाया, उसके नीचे बहुत ही कमेंट्स किया और उस वीडियो को आपने बहुत ही शेयर किया, क्योंकि मैंने सब यूट्यूब का पूरा एनालिटिकल मैंने चेक किया, देखा कि वीडियो को बहुत शेयर किया गया था। दोस्तों इस वीडियो के को पूरा देखने के बाद अगर सच में आपको लग रहा है कि सर ने बहुत मेहनत किया है वीडियो के पीछे, तो प्लीज नीचे कमेंट्स करना। मैं जल्दी जल्दी करके 4-5 दिन में पूरा साइंस 2 का सिलेबस करा दूंगा। बट आपके कमेंट्स एंड आपके सपोर्ट शेयर सबकी बहुत जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत ही टफ टॉपिक बच्चों को लगता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल सब कुछ नहीं याद होते। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे मैंने वो वाला पार्ट लिया था वैसे सेम पार्ट यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। जैसे मैंने लेसन नंबर फर्स्ट लिया था, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक से। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टू लेके 10 एग्जाम्पल है। अब सर ये एग्जाम्पल कैसे याद होंगे? देखो साइंस 2 में फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है कि फ्लो चार्ट में यही फ्लो चार्ट आया, इसमें कुछ मिसिंग दे दे और आपको फिलअप करना हो। अब सर कैसे याद होगा? मैं हूं आपके साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नेमिंग है। हाँ, आपको याद होता है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, ये सब आपको याद होता है। नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, सब याद होता है। हाँ, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अलग बोलूंगा, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग याद होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं, बट मुझे मेरे स्पेलिंग के हिसाब से मैं याद करूंगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आप इसको याद कर लो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केल्मिन्थेस। या इसको 2-3 बार आपको इसको पूरे को 5 टाइम रीड करना है। अभी मेरे को वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए मैं खुद नहीं रीड कर रहा हूं, पर आप 5 टाइम इसको रीड करना। देन ऊपर आपके लिए सुपर ट्रिक, पंच ट्रिक ऊपर आपको दिया गया है। पका पपैया कौन पाया? मेरे पीछे बोलो, पका पपैया कौन पाया? बोलो, पका पपैया कौन पाया? पका कौन पका? पपैया कौन पाया? तो दोस्तों यहां से हो गया पका पपैया कौन। हाँ, कौन में सी याद रखना, कॉलगेट वाला। पाया, समझ में आएगी? पाया। तो पका पपैया कौन पाया? देखो पका का पी, पपैया का पी, ये देखो कौन का सी, पाया का पीए। पका पपैया कौन पाया, याद हो गया? ये पूरा हो गया। अब देखो प से प्रोटोजोआ, पपैया, पपैया से पोरीफेरा, बाद में कौन, सी से नाइडेरिया, कौन, पा, पी से प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ए से एस्केल्मिन्थेस। पूरा का पूरा याद हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है? आम याद रखना है। आम, क्या याद रखना है? आम। दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आम। क्या याद रखना है आपको? आम, AAM, आम। अब आम से ये वाला तीनों याद हो जाएगा आपका। आम से आम, 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 एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का। और लास्ट में ये 2 के लिए तो आपको याद रखना है, ई से याद रखो, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा ये 10 के 10 नेमिंग याद हो जाएंगे। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिनको ये पूरा का पूरा याद नहीं होता। देन यहाँ पे भी अपना एक सुपर ट्रिक हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के हैं और एक कोऑर्डिनेट्स के हैं। एग्जाम में हो सकता है कि आपको दिया हो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल और पूछा हो कि वो कौन है, कोऑर्डिनेट से कि नॉन कोऑर्डिनेट से। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा याद है, पका पपैया कौन पाया, आम, EH, तो आप उसमें से आराम से बता सकते हो। देन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले राम याद रखना है। क्या याद रखना है? राम। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है हमारे सुपर ट्रिक में राम, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, राम लिखा है। अब राम जो है, राम से आर से तो आपको पता ही चल जाएगा, रेप्टाइल आएगा, एव्स आएगा एंड मैमलिया आएगा, इतना तो क्लिक हो जाएगा। अब मैंने CPA लिखा है। क्या लिखा है? CPA। क्या लिखा है? PA तो याद होता है आपको, PA कौन? PA याद रखना, कौन PA? राम, कौन PA? C मतलब कौन? PA किसका? PA पर्सनल असिस्टेंट किसका है? तो A से तो आपको पता चल जाएगा, एम्फीबिया है।
पी से आपको पीसेस पता चल जाएगा, और सी से आपको साइक्लोस्टोमेटा याद रखना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इस ट्रिक को अगर आप सुपर ट्रिक को फॉलो करोगे तो याद हो जाएगा। देन उसके बाद बहुत ही मतलब इतना मेहनत मैंने किया है ना इसके पीछे, यहाँ पे आपका 90% काम इस लेसन का कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें आएगा कि राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा, या एनेलिडा से रिलेटेड कौन है, अर्थवॉर्म है, वहां पे भी आपको पूछ सकते हो। तो ऐसे कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये 4 एग्जाम्पल दे सकते हो। और समझो अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो दोस्तों अपने को 4 पॉइंट्स लिखना है। बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये जो आपने पॉइंट्स बताया इतना चलेगा क्या? अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो अपने को 4 पॉइंट्स लिखना होता है, अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो अपने को 6 पॉइंट, पर जनरली 2-2 मार्क्स के लिए ही आएगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ऐसे आएगा। अब देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बनाया है, थोड़ा बहुत ये ट्रिक मतलब 99% ये चल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें पहले बता दी है। देखो मैंने ये पूरा का पूरा ट्रिक जो कॉमन होगा उसके अकॉर्डिंग बनाया है, कि जो चीजें सब में कॉमन होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है टी फॉर, जहां पे भी आपको ट्रिक में टी दिखाई दे रहा होगा उसका मतलब होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बी जहां पे भी आपको दिख रहा होगा, बी का मतलब होगा बॉडी सिमेट्रिक। क्या होगा? बॉडी सिमेट्रिक। जहां पे भी आपको डी दिखाई दे रहा होगा उसका मतलब होगा डिप्लोब्लास्टिक, और जहां पे भी ए दिख रहा होगा उसका मतलब होगा एसिलोमेट, जहां पे भी पी दिख रहा होगा उसका मतलब होगा सीडोसिलोमेट, एंड ई दिख रहा होगा जहां पे उसका मतलब होगा यूसिलोमेट। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लो। देखो टी मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, बी मतलब डी मतलब डिप्लोब्लास्टिक, एंड बी मतलब बॉडी सिमेट्रिक, ए मतलब सीलोमेट, ए सीलोमेट, और सी मतलब पी मतलब सीडोसिलोमेट, एंड ई मतलब ईओसिलोमेट। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये जो नेमिंग है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वहां पे जैसे था ना वो पका, पपैया, कौन, पाया, आम और ईएस, तो मैंने थोड़ा सा ना पका, पपैया ये वाला नाम इधर उधर कर, ये वाला इसको इधर कर लिया, तो आप कर लेना। या तो आपको ऐसा ही पूरा टेबल याद करना है तो ऊपर मैंने एक और शॉर्टकट दिया। अगर आपको वो नहीं याद हो रहा है पका, पपैया, कौन, पाया, आम, ईएच, तो देखो ऊपर भी मैंने एक और ट्रिक दिया है, सुपर ट्रिक। अपने पास बहुत सुपर ट्रिक है। मैं हमेशा क्लास में टीच करते टाइम बच्चों को मैं क्लास में ही याद करा देता हूं, तो इसलिए ये सब ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। देखो यहाँ पे पोकपा याद रखना। क्या याद रखना? पोकपा याद होगा। पोकपा, POCPA, पोकपा। क्या? पोकपा बोलो, पोकपा बोलो, पोकपा। और दूसरा क्या? आमेह। क्या बोलो? आमेह। पोकपा, आमेह, पोकपा, आमेह। बोलते जाओ, याद हो जाएगा। मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में आप बोलते जाओगे तो आपको पूरा का पूरा पार्ट याद हो जाएगा। अब ये सुपर ट्रिक है। देखो पी से क्या हो जाएगा, ये पीओ से क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। सी से क्या हो जाएगा? नाइडेरिया। स्पेलिंग ये रॉन्ग है, सही कर लेना। पी से क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ए से क्या होगा? एचकैल्मिन्थेस। ए से क्या होगा? एनेलिडा। ये वाले ए से क्या होगा? ऑर्थ्रोपोडा। एम से क्या होगा? मॉलुस्का। ई से क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। एस से क्या होगा? हेमिकॉर्डेटा। तो दोस्तों ऐसे पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है। अब देखो एक्वेटिक, आपको पता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वाटर में रहते हैं कि नहीं रहते, उसके अकॉर्डिंग है। देन जर्म लेयर, आपको पता है कि जर्म लेयर अगर बॉडी पे 3 तरह के, आपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये पढ़ा होगा, जिसमें तीनों लेयर पाया जाता है, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, तो जर्म लेयर है। देन इसके बाद यूनिसेक्सुअल। देन बॉडी कैविटी, आपको पता है 3 तरह की कैविटी होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। किसी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर नहीं पाई जाती वो एसिलोमेट है। जो यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी है वो क्या है? सीडोसिलोमेट। तो इस तरह से ये बॉडी कैविटी है। एंड देन बॉडी सिमेट्रिक, जैसे कि मेरा बॉडी है, अगर मैं बॉडी को बीच में से ऐसे कट करता हूँ, अगर 2 इक्वल पार्ट में बॉडी मेरा डिवाइड होता है, तो मैं अपने बॉडी को क्या बोलूंगा? बायलेटरल सिमेट्रिकल, या तो बॉडी यहाँ पे क्या है? बॉडी सिमेट्रिक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट है वो आपको मैं अलग से भी देने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक्वेटिक में सबको टिक मार्क किया है। एक प्रॉपर्टी तो आप सब में लिख सकते हो, सब में आप एक प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स या दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट एक अगर तुम्हें आएगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, दीज आर एक्वेटिक।
कहीं कहीं पे आपके बुक में टेरेस्ट्रियल भी लिखा है, पर मैं देखो मैं आपको इजी करने आया हूं। अब आपको अगर याद है तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में ये ओशियन में पाया जाता है। अगर आप वहाँ आपके बुक में ओशियन लिखा है तो भी मैंने उसको एक्वेटिक में डाल दिया है, तो आप वहाँ ओशियन मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे मैंने सोचा है कि कॉमन पॉइंट मैं कैसे दे दूँ। देन अगर और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में, मैंने यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें ली है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिया है। कहीं पे अगर यूनिसेक्सुअल आपके बुक में लिखा है तो ही मैंने लिया है, नहीं तो इसमें दूसरे एग्जाम्पल भी यूनिसेक्सुअल में है पर मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। तो प्लीज़ ये याद रखना, मैंने आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये लिखा है। देन उसके बाद जर्म लेयर में अगर बात करोगे तो स्टार्टिंग का 2 जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, याद रखना। स्टार्टिंग का 2 जो है वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। अगर समझो आगे स्टार्टिंग का दोनों का नाम याद है, पोरीफेरा आया तो आप तो एक तो लिख ही सकते हो ना, जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक, ऐसा आप लिख सकते हो, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और बाकी के उसके आगे के जितने भी हैं सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बस लास्ट वाले को छोड़ के। ये लास्ट वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, याद रखना, लास्ट वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है आपके बुक के अकॉर्डिंग, बाकी के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो यहीं पे मैंने दे दिया। देन उसके बाद यूनिसेक्सुअल के बारे में स्टार्टिंग के 3 को दिया नहीं है, समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि आपके बुक के हिसाब से मैंने लिखा है। यहां से आपके बुक में सब यूनिसेक्सुअल दिया है, तो सब में आप एक एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो अगर आप याद करोगे तो डिप्लोब्लास्टिक 2 हैं, फिर आगे के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लास्ट वाला नहीं है। स्टार्टिंग के 3 जो है आपके बुक में नहीं दिया है और आगे के सब यूनिसेक्सुअल आपके बुक में दिया है, वो एक इजी पॉइंट हो गया। ये वाला सबसे इजी है, ए क्यूब याद रखना। क्या याद रखना? ए क्यूब पी, और बाद में जितना भी है वो सब क्या आएगा, ई आएगा, ये याद रखना। बॉडी कैविटी में स्टार्टिंग के 3 ए सिलोमेट है, ये देखो यहाँ पे ए मतलब मैंने लिखा है। बाद में पी जो बीच वाला जो चौथे नंबर पे है वो है सीडोसिलोमेट, और बाकी का सब क्या है, यू सिलोमेट। एंड दोस्तों यहाँ पे पहला वाला क्या है, असिमेट्रिकल। वहां पे फिर ये क्या है, हाँ आर मतलब रेडियली सिमेट्रिकल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आपको पता है कि इसके अंदर हाइड्रा का एग्जाम्पल आता है, बाकी यहाँ पे सब मैंने बायलेटरल सिमेट्रिकल लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी किसी में नहीं भी आता है, फिर भी मैंने कोई एग्जाम्पल उसमें होगा इसलिए मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर मतलब है इकाइनोडर्मेटा जो है वो हमारा है रेडियली सिमेट्रिकल। मैंने क्यों यहाँ आर लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ स्टार फिश। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चार्ट अगर आपने सिस्टमेटिक याद कर लिया, अब देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले एक्वेटिक सबका है, एक पॉइंट तो फिक्स हो गया। पहले के 2 क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, बाकी के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, लास्ट वाला जो है वो नहीं है। बाद में फिर अगर आपको यूनिसेक्सुअलिटी पे याद करना है तो स्टार्टिंग में 3 नहीं है, बाद में सब है। बाद में बॉडी कैविटी के बारे में याद रखना है, द बॉडी कैविटी ऑफ पोरीफेरा, यहाँ पे अगर आप याद रखना है तो ए सिलोमेट आएगा। स्टार्टिंग ए क्यूब याद रखो, फिर पी, फिर बाद में सब, बाद में फिर इसके बाद अगर आपको लास्ट में बॉडी सिमेट्रिक में याद रखना तो इकाइनोडर्मेटा और नाइडेरिया रेडियली सिमेट्रिकल, पहला असिमेट्रिकल, बाकी सब बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल स्लाइड है। अब सबसे मेन, बोर्ड एग्जाम में कुछ मत करो पर ये करके जाओ, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, को रिलेशन, ब्रीफ क्वेश्चन, सब में ये इसका इंपॉर्टेंस है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा, सॉरी 5 नहीं 4 मार्क्स का आएगा। 4 दिया रहेगा, बोलेंगे फाइलम लिखो, सब फाइलम लिखो। बाद में उसके बाद तुम्हें पूछा रहेगा कि इसके फाइलम एंड सब फाइलम के बाद तुम्हें हो सकता है कि एग्जाम्पल पूछा रहेगी, ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही स्पेशल ट्रिक लाया है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, अगर मैं ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारा पंच सीरीज का ये ट्रिक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्लैटीहेल्मिन्थेस से। दोस्तों ये एग्जाम्पल याद नहीं होता, बहुत टेंशन का काम है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस तो आपको याद है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमारा जो सुपर शॉर्टकट ट्रिक है वो है प्लांट टापली। समझ में? प्लांट टापली, अगर बस इतना याद कर लिए तो हो गया। अगर जिसको प्लांट टापली नहीं याद रखना है तो टीपीएल याद रखो, पर मेरे हिसाब से ये इजी है। अब प्लांट टापली क्या है? प्लान मतलब प्लेनेरिया, यहां पे देखो टापली का टीएपी मतलब टैपवॉर्म एंड ली मतलब लीवर फ्लूक। 3 एग्जाम्पल याद हो गया। प्लांट टापली, प्लान मतलब प्लेनेरिया, ली मतलब लीवर फ्लूक और टाप मतलब टैपवॉर्म। देन उसके बाद सेकेंड हमारा है फेल। फेल मतलब एफ मतलब ये देखो यहाँ पे, ए मतलब यहाँ पे एस्कैरिस, यहाँ पे एल मतलब, हाँ ये फेल ऐसा है, ये आई साइलेंट है एंड देन एल है, ऐसा याद रखना है। एफ मतलब यहाँ पे देखो
देन यहाँ पे ए मतलब ये देखो यहाँ पे, एंड एल मतलब लोआ लोआ, याद रखना एल मतलब लोआ लोआ। अब बस अगर आपको एच कैलमिंथिस का याद रखना तो बस फेल याद रखो, तीनों एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। एफ से रिलेटेड एग्जाम्पल कोई भी दिखाई दिया मैच द कॉलम में तुरंत एच कैलमिंथिस। मेरे को लग रहा है कि आज तक आपने एग्जाम्पल याद नहीं किया होगा, पर कर लेना दोस्तों, मैच द कॉलम में फंसोगे, ट्रू फॉल्स में फंस जाओगे। लिख के आएगा एग्जाम में कि प्लेनेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ एच कैलमिंथिस, तो आपने तो याद किया था प्लेटी हेलमिंथिस मतलब क्या होता है, प्लांट टापली, तो प्लांट टापली जो है प्लेटी हेलमिंथिस का है, तो एच कैलमिंथिस फॉल्स हो गया। देन इसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा में हमने बस याद रखा है नेल नील, जो आपको बोलना है वो याद रखो। एन मतलब देखो यहाँ पे दिया है, ई मतलब ये देखो यहाँ पे अर्थवॉर्म, ये एग्जाम्पल ही अच्छे से याद रखना, और एल मतलब यहाँ पे दिया हुआ है लीच। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बहुत ही सुपर ट्रिक का अर्थ्रोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस, याद है एमबीबीएस, एंड देन यहाँ पे एक और एस आएगा, यहाँ पे एक और एस है बीच में, एमबीबीएस और बाद में एक और एस है, देन सीसीसी या सी क्यूब याद रखना। एम मतलब मिलीपेड, यहां पे दिखाई दे रहा होगा। बी मतलब बटरफ्लाई, दूसरा बी मतलब बी, हनी बी मतलब, और यहां पे एस मतलब स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन और सेंटीपीड, यहां पे दिखाई दे रहा है सी मतलब कॉकरोच एंड क्रैब। अगर आपको ये याद है तो पूरे एग्जाम्पल आपको याद है, और इसमें से हो सकता है कि आपके इस साल के 2022 के क्वेश्चन बैंक के ऑड मैन आउट में इसके एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया ना तो फुल धूम मचाओगे। तो यहाँ पे एमबीबीएस सीसीसी, अब देखो एमबीबीएस, एम मतलब मिलीपीड, बाद में बी मतलब बटरफ्लाई, बी मतलब बी, एमबीबीएस, एस मतलब स्पाइडर, एस मतलब स्कॉर्पियन, और सीसीसी क्रैब, कॉकरोच और सेंटीपीड। तो दोस्तों बहुत इजी हो गया। देखो प्लेटी हेलमिंथिस सर ने क्या बताया, प्लांट टापली, दूसरा सर ने क्या बताया एच कैलमिंथिस फेल, बाद में सर ने क्या बताया एनेलिडा, नेल या नील जो बोलो, और ऑर्थ्रोपोडा एमबीबीएस एससीसी। एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए, और आज एग्जाम्पल याद कराने के लिए हम आपके साथ हैं। अगर वीडियो मजा आ गया होगा अभी तो अभी कमेंट से एक डाल दो कम से कम, और अपने दोस्तों आपके जो भी 10th क्लास के दोस्त है सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए, वहां पे एक ही नाम चलना चाहिए। तो उम्मीद पूरा भरोसा देता हूं। ज्योग्राफी का कल ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, ज्योग्राफी का पूरा ग्राफ का 14 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया। अब जो अब ब्रीफ क्वेश्चन के भी ऐसे ही मेहनत करूंगा अगर आप शेयर करोगे तो। देन उसके बाद देखो मॉलुस्का है, मॉलुस्का का बिहेव लाइक सितंबर एंड अक्टूबर। अरे यार क्या सर आपने क्या मजा वाला ट्रिक ला दिया, बिहेव लाइक सितंबर एंड अक्टूबर। अब बिहेव लाइक सितंबर एंड अक्टूबर, तो देखो अक्टूबर से तो ऑक्टोपस हो गया, सितंबर से तो स्नेल हो गया, बिहेव से हो गया बायवॉल। क्या क्या इजी क्या ट्रिक है दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा में तो ऐसा ट्रिक दे दूंगा ना 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाओगी, सर आप मतलब इतना ऐसा ट्रिक कहां से लेकर आ रहे हो। तो इकाइनोडर्मेटा में जो मैंने ट्रिक लाया है ना, बस इसके अंदर आपको फोकस किसके ऊपर, 2 ही वर्ड्स पे करना है, स्टार और सी। जहां पे भी स्टार और सी दिखाई दिया डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट टिक मार्क कर देना है इकाइनोडर्मेटा। बस एक चीज याद रखना कि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सी यहां पे है, ये वाला एक याद रखना कि ये इसका एग्जाम्पल है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होगा। देन उसके बाद अब हम ऊपर आते हैं, पोरीफेरा में अगर आप देखोगे, हाँ ये यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा मत लो, यहाँ पे पी आएगा, तो यहाँ पे क्या याद रखोगे, साई अस हाई अप इप, या जो बोलना है वो बोलो। तो यहाँ पे ये साई हाई अस इप साई हाई अस इप, ऐसे आप करके याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, साई मतलब साइकॉन, यहाँ पे देखो पूरा एग्जाम्पल हो गया। देन इसके बाद बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है यार, हाई एडम, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाई मतलब हाइड्रा, ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए। देन एडम मतलब यहाँ पे एडमसिया लिया है। देन ये देखो यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड है, देन यहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ है। तो यहाँ पे आपको लगभग पूरा का पूरा एग्जाम्पल याद होगा। ये हाँ यहाँ बीच में और भी है, मैंने लिया नहीं, और से भी यहाँ और लिया है जिसे हम जेलीफिश बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा एग्जाम्पल याद हो गया। लास्ट वाला याद रखना हेमिकॉर्डेटा का है, बेलेनोग्लोसस का लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, सैकोग्लोसस दिखाई दे रहा होगा। तो इसका ट्रिक आप एक बता दो। मेरे हिसाब से हम जब हमने ट्रिक बनाया तो हमने ऐसे याद रखा कि हमारा बंगलो से ये याद हो रहा है कि हमारा से हेमिकॉर्डेटा, और बंगलो से ये हो गया बेलेनोग्लोसस। बी मतलब बंगलो,
और बंगलो के स्पेलिंग में जी आता है तो हम समझ जाते हैं। तो बाकी ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ बताना, बहुत मेहनत से निकाला हो। देख अब दोस्तों ओवरऑल बहुत सारा पार्ट इस लेसन का तो मैंने करा दिया, अब डायग्राम कैसे याद रखना है वो सब बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा लीवर फ्लू। अब देखो आपको याद होगा प्लेटी हेल्मिन्थिस मैंने प्लांट टापली बोला था, ली का याद हो गया, एग्जाम्पल किसका, लीवर फ्लू का। नेमिंग आपको पता होना चाहिए, इसमें एक ओम याद रखना, ओम आपके जैसे दोस्त का नाम होगा वैसे ओम याद रखना। तो ओम से आपका क्या हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा ओरल, और एम से क्या हो जाएगा माउथ, दो चीज तो आपका हो गया। और आपको पता है ये लीफ की तरह दिख रहा है, लीफ की तरह दिख रहा है तो लीवर लीफ लाइक बॉडी, एंड देन अगर आप ये याद रख रहे हो तो वेंट्रल शकर। तो एटलीस्ट ओम याद रखोगे तो दो का नाम ये हो जाएगा, माउथ ऊपर है और बाद में ओरल शकर और ये लीफ लाइक बॉडी, दो ये हो गया। हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ओम आ रहा है। ओम मतलब यहाँ पे ओ मतलब ओरी है, अगर ओरी आया तो आपको पता है टेस्टिस भी आएगा इसके अंदर, और एम मतलब माउथ। और आपको पता है कि ये जो ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है ये टेंटेकल्स है, और बाद में फिर यहाँ पे ये बर्ड एक्स्ट्रा निकला हुआ है बर्ड। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, और लास्ट वाला डायग्राम भी अगर देखना है तो आप देख लो एच कैरियर का। तो ये दो डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने पोरीफेरा तो पीछे आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक याद करा दिया, बट एक पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि उसमें पोर्स होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं या ऑस्कुला बोलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कॉकरोच का है। कॉकरोच को अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा ट्रिक बनाया है। यहाँ पे मैंने देखो होमवर्क, होमवर्क किसका, ट्यूशन का, याद रखना होमवर्क किसका, ट्यूशन का। तो ये याद हो गया। अब एच से क्या हो गया, हेड हो गया। टी से क्या हो गया, थोरेक्स, आपको पता है थोरेक्स का रीजन ये वाला। देन इसके बाद डब्ल्यू से क्या हो गया, विंग्स हो गया, आपको विंग्स पता होगा। नेमिंग डायग्राम बन के आएगा, हो सकता है कि आपको लेबलिंग करना हो। देन यहाँ पे ए एल ए याद रखना, ए एल ए से आपको एक एल से आपको एब्डोमेन का रीजन पता चल जाएगा, एंटीना एंड लेग्स। लगभग आप देखोगे तो आपको डायग्राम इजी लगने लगेगा। हाँ अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपके ट्रू और फॉल्स है, एक भी पॉइंट में लेसन का गैप नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा से रिलेटेड होगा कि ऑर्थ्रोपोडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है याद रखना है, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी करके दिया, लार्जेस्ट फाइलम आपके बुक में मेंशन कर लेना। लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ऑर्थ्रोपोडा। एंड मोलुस्का कैसा है, उसका बॉडी सॉफ्ट होता है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगी सॉफ्ट बॉडी वाला एग्जांपल किसका है तो मोलुस्का का, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी याद रखना। हो सकता है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आए। हाँ और यहाँ पे एक और चीज, इकाइनोडर्मेटा में जो स्टारफिश का एग्जांपल है, स्टारफिश जो है वो लोकोमोशन किसके हेल्प से करते हैं, ट्यूब फीट, याद रखना किसके हेल्प से करेंगे, ट्यूब फीट। और आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अर्थवॉर्म जो है वो लोकोमोशन किसके हेल्प से करता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉग फिश का भी एग्जांपल लिया हुआ है, बहुत इजी मैंने कर दिया। ये तो आपको पता है आई है, ये माउथ है, इतना तो बता सकते हो, ये गिल स्लिट है, ये 3 चीज तो याद हो गया। देन अगर ऊपर का याद रखोगे तो ये कंफ्यूजन बहुत होता था, इसलिए मैंने यहाँ डीसी लिख दिया। डी से यहाँ पे ये हो गया, सी से ये वाला पार्ट हो गया। नीचे आप देखोगे तो पीपीवी है, क्या याद है, पीपीवी। पीपी तुम्हें पता होगा तो वैसे पीपीवी होगा तो पेक्टोरल, पेल्विक एंड वेंट्रल। तो अब याद होगा नीचे पीपीवी है, ऊपर डीसी है और माउथ, ये तो डायग्राम याद हो गया। देन उसके बाद हाँ अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने है ये पीछे दिखाई दे रहा होगा, पीसेस का ही मैंने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिख दिया है। अब देखो पीसेस के कैरेक्टरिस्टिक में ये याद रखना, हमारा सुपर पंच ट्रिक का फॉर्मूला है SSS FG। क्या याद रखना, SSS FG। एस मतलब उसका जो बॉडी है, अगर तुम फिश का बॉडी देखोगे स्पिंडल होता है, स्पिंडल इजी हो गया। देन अगर देखोगे तो उनके पास फिन्स होता है स्विमिंग के लिए, तो याद रखना स्विमिंग आया तो याद रखना कि मैं ये फ्लाई का दिखा रहा हूँ ऐसे, पर स्विमिंग समझ सकते हो। तो स्विमिंग जो है वो फिन्स के हेल्प से वो करते हैं, तो दूसरा हो गया, दूसरा एस। और तीसरा एस कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है बॉडी का वो स्केल से फॉर्म में होता है। तो एक स्केल से रिलेटेड पॉइंट लिख दो, एक स्विमिंग से रिलेटेड पॉइंट लिख दो, एक पॉइंट लिख दो स्पिंडल शेप का। 3 पॉइंट तो हो गया ना, ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के लिए बस 4 ही पॉइंट लिखना है। और एक पॉइंट गिल्स का लिख दो, वो रेस्पायर किससे करते हैं, रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। हाँ यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के रखना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब देखो कोल्ड ब्लडेड आपको कैसे याद रखना है, कोल्ड ब्लडेड और एक वार्म ब्लडेड अब भी बता दे रहा हूँ। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे ये समझो अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनका बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। पर ह्यूमन बॉडी कैसा है, हमारा बॉडी कैसा है, हम वार्म ब्लडेड है। हम अपने बॉडी को, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो याद रखना वो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है।
देन इसके बाद अगर आप इसको लोगे, फ्रॉग को लोगे, तो यहाँ पे एम्फीबिया वाला पार्ट है, ऊपर मैंने एम्फीबिया लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आपको फ्रॉग का भी आपको डायग्राम देख लेना एक बार फ्रॉग का। देन यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि नेक लिख सकते हो, नेक क्या है, एब्सेंट है। दूसरा यहाँ पे ईयर जो है एब्सेंट है, दो चीज एब्सेंट है, दो चीज तो याद हो गया, ईयर एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। अब ईयर के बदले क्या है अगर देखना तो देख सकते हो, और एक्सोस्केलेटन भी क्या है, एब्सेंट है, तो इसमें एब्सेंट याद रखना। इसका एक ट्रिक है एम्फीबिया का, एब्सेंट। अब एब्सेंट से रिलेटेड बाकी एक दो तो तुम्हें पता ही होगा, तो एब्सेंट से रिलेटेड आप लिख सकते हो। देन उसके बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल कैसा है, कोल्ड ब्लडेड, ये भी है, याद रखना है, ये भी कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है। और यहाँ पे देखो हमने याद रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट है, इसके पहले सब एब्सेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट एंड एब्सेंट याद रखना। प्रेजेंट क्या है, नेक प्रेजेंट है, एंड एब्सेंट क्या है, ईयर एब्सेंट है। एंड अगर ऊपर आपको लिखना है कोल्ड ब्लडेड, ये क्रीप होते हैं, तुम्हें पता है क्रीप हो जाते हैं लैंड के ऊपर, तो ऐसे। और इसका स्किन कैसा, ड्राई रहता है, लिखना है तो लिखो। देन इसके बाद अगर आप ये डायग्राम का भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको पता है ये हेड है, आई है, नेक है, बीक है, और यहाँ पे क्लॉज, तो ये भी अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो मैं लिखा है मैंने WSW, याद रखना। अब देखो पीछे का भूलना नहीं है, वहाँ पे क्या था, पीछे में SSS था, याद आ रहा है कि नहीं, FG था। बाद में क्या था, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। बाद में क्या था, इसके बाद हमने जो किया रेप्टाइल का, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। और यहाँ पे क्या, WSW। अब SW, तो W मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो W मतलब यहाँ पे वॉर्म हो गया, S मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पिंडल से, पता है आपको, एंड W मतलब यहाँ पे विंग्स हो गया, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये सब चार जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ लिख लोगे अपने नोट्स में तो इजी हो जाएगा। देन इसके बाद ये जो है वो बैट्स का एग्जाम्पल है, एक्चुअली मैमलिया का पीछे आएगा। देखो अब यहाँ पे देखो बैट्स का एग्जाम्पल दिया है मैमलिया में। ये याद रखना कि बैट्स जो है वो फ्लाई करने के लिए किसका यूज करता है, बस ये एक वर्ड आपको याद रखना है। एंड आपको पता है मैमलिया में जैसे मैमल्स हम लोग मेमरी ग्लैंड्स होता है। देन इसके बाद वार्म ब्लडेड होते हैं हम लोग। देन इसके बाद हमारा जो एक्सोस्केलेटन है वो कौन से फॉर्म में होता है, हेयर के फॉर्म में। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना। अब कुछ हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अब आप भी करना, पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो एंड हो रहा है, पर हम कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो पीसेस का एग्जांपल देना है, एम्फीबिया का देना है, मैमलिया का देना है, रेप्टाइल का देना है, दो दे दो। देन उसके बाद देखो ये बटरफ्लाई और बैट्स के बीच में डिफरेंस है। बटरफ्लाई अगर आपने ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, कौन सा फाइलम है सबसे पहले वही लिख दो। फाइलम के बारे में अगर लिखना है तो लिख दोगे तो भी पता चल जाएगा। और आपको पता है कि ये कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेट्स में आता है, कौन सा नॉन कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये पैटेजियम का यूज कर रहे हैं, विंग्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टेल एक एक्स्ट्रा है, इसके अंदर टेल्स पाया जाता है, एंड यहाँ पे हेयर्स होते हैं। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे एव्स और मेमल्स के बारे में ले सकते हो। यहाँ पे मेमरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एरियल लाइफ के रहते हैं, टेरिस्ट्रियल, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बट टेल है। और 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो एग्जाम्पल से रिलेटेड भी 1 पॉइंट, 4 पॉइंट बस आपको याद रखना है। देन पीसेस एंड एम्फीबिया, तो मैंने तो पीछे ही बताया, उसमें से भी आप बोल सकते हो। और एट लास्ट यहाँ पे एक जेलीफिश का एक गिव रीजन है कि जेलीफिश जो है अगर उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो इरिटेट क्यों होने लगता है। तो याद रखना एक वर्ड कि उनका जो यहाँ पे जो माउथ है जेलीफिश का, टेंटेकल्स उसके सराउंडेड रहता है। बाद में टेंटेकल्स यहाँ पे, फिर एक दूसरा वर्ड आपको याद रखना है सिनाइडोब्लास्ट। और सिनाइडोब्लास्ट जो है वो इंजेक्ट द टॉक्सिक इन आवर बॉडी, ये क्या करता है हमारे बॉडी में टॉक्सिक इंजेक्ट करता है। एंड देयरफॉर बस इतना याद रखना, टॉक्सिक इसका नाम याद रखना और टेंटेकल्स। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इसका आंसर अगर आपको आता होगा तो प्लीज कमेंट्स में देना। हु आई एम, आई रिस्पायर विद गिल्स, मैंने पीछे पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई मी, आई एम वार्म ब्लडेड। अब आप बता सकते हो वार्म ब्लडेड हमने 2 लोग का पढ़ा, एक मैमल्स का पढ़ा था और मैमल्स के साथ किसका पढ़ा था, थोड़ा सा देख लो पीछे करके। हु आई एम, आई हैव मेमरी ग्लैंड। देखो आपको लगेगा कि जो यहाँ पे सर ने पढ़ाया ना पूरा का पूरा सुपर था, सब आंसर आ रहा है। देन यहाँ पे देखो नेम द फाइलम इन विच अर्थवॉर्म एंड स्टारफिश बिलोंग। अर्थवॉर्म किससे रहेगा, तो मेरा एग्जाम्पल ही याद रख लोगे, याद है NEL एग्जाम्पल। स्टार मैंने बोला, स्टार जो आया वो इकाइनोडर्मेटा में ही आएगा। देन हाउ डज द लोकोमोशन, ये देखो लोकोमोशन आ गया, क्या बात है यार। लोकोमोशन स्टारफिश का तो मैंने बता दिया था, स्टार और अर्थवॉर्म का आपको बोला था बताने के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा हमने वीडियो कवर कर दिया है। एक पार्ट स्टार्टिंग का जो बचा है हमने सब ले लिया। हाँ, ये पार्ट बचा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन
कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी मैंने दिए, पर मैं 2 पॉइंट पे ही गौर करता हूँ। और मेरा जो सुपर ट्रिक है वो नॉप है। नॉप मतलब स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड और पी मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट। तो याद रखना इसके अंदर कॉर्डेट्स में दोनों प्रेजेंट है और इसमें दोनों एब्सेंट है। तो यहाँ पे सराउंडेड बाय नोटोकॉर्ड, नॉट सराउंडेड बाय नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। और इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया रहेगा। 30 मिनट्स का वीडियो है पर बहुत ही पावरफुल है। एक बार देख डालो पूरा लेसन तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन बैंक। और मजा आया तो प्लीज एक जन अगर 10-10 लोग को भी वीडियो भेजेगा तो जरूर है कि इतना मुझे हौसला मिलेगा कि जल्दी मैं आपका पूरा साइंस 1 एंड साइंस 2 का पार्ट हम पूरा कवर कर देंगे और साथ में हिस्ट्री भी लाएंगे। आज हिस्ट्री आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स और जय हिंद दोस्तों।